दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन मार्क की। कैसे किसी चीज को अखबार में छाप दिया जाता है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा करके अखबार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं और उसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस बात पर मुझे याद आता है राहत इंदौरी साहब का शेर। आप सभी ने राहत इंदौरी साहब को जो सुना है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे और आपके जहन में है, हमारे और आपके बीच में है। जब कहीं जुल्म होता है तो राहत इंदौरी साहब की शेरों को लोग याद करते हैं और उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आवाज बन करके अपने दौर में भी उभर करके आए, इमरजेंसी में भी उभर करके आए और मौजूदा सत्ता जब अहंकार में चूर थी तब भी उन्होंने उसका विरोध किया अपनी शायरी के जरिए। तो उनका शेर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के बाहर एक झूठी तख्ती है, घर के बाहर एक तख्ती है जिस पर लिख रखा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। साथियों, ये शेर क्या साबित करता है? ये शेर साबित करता है कि लोगों ने किस तरह से इस क्वेश्चन मार्क का मिसयूज किया है। ये वीडियो हम ध्रुव राठी की वीडियो जो है उस पर बना रहे हैं। ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की है कि दैनिक जागरण जो हिंदी एक अखबार है वो कैसे लोगों के आगे, लोगों के सामने पैसा लेकर के गोबर परोस रहा है, गलत जानकारियां परोस रहा है, और जो उसके दर्शक हैं वो जो उसको पढ़ते हैं उनका पैसा एक तरीके से बर्बाद हो रहा है। उससे बेहतर तो है वो 2 रोटी खिला करके किसी गाय को ही खिला दें। क्यों? वो गोबर अपने घर पर मंगवा रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं। साथियों, उन्होंने पर्दाफाश करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि ये कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। क्या क्या उन्होंने अपनी बातों को रखा है, आप पहले ध्रुव राठी की वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो। आज तक मैंने किसी चाइनीज कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया है। इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये। एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी, खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था। ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में यह भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका क्या तुक बना? मतलब फिर खबर छापते ही क्यों हो जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है? तो ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। नहीं, मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका। मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। मशहूर लेखक शहादत हसन मंटो की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है, ये बिके हुए लोग अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी आत्मा को बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं। ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश के साथ दगा करते हैं। तो आपने ध्रुव राठी की वीडियो को देखा, उन्होंने कैसे बाकायदा एकदम फैक्ट के साथ दिखाया है कि कैसे दैनिक जागरण अखबार कह देता है कि ध्रुव राठी को चाइना से आती है फंडिंग, लेकिन ये केवल कहा जा सकता है। किस तरह से वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देता है। हमने आपसे कहा था कि हम क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क कैसे लगा करके एक अलग दिशा में सारी चीजों को पहुंचा देते हैं। तो उन्होंने सारी बातों को रखा। ध्रुव राठी के पास अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनके पास अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, जिस वजह से वो अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये गलत तरीके से हो जाता है। उमर खालिद के साथ भी यही हुआ। किस तरह अखबार ने, मीडिया ने उनको बदनाम करने की कोशिश की। साथियों, इस प्रसंग के साथ मुझको एक और चीज याद आ रही है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप सभी ने, बहुत सारे दोस्तों ने देखी होगी संजू मूवी, जो संजय दत्त के ऊपर बनाई गई थी। उसमें वो बात कहते हैं अपने दोस्त से, कहते हैं कि उसको लेकर के आना। जब उसका जो दोस्त होता है वो चला जाता है और हीरोइन अनुष्का शर्मा से कहता है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा क्योंकि वो आतंकवादी है। और वो जो स्लिप होती है अखबार में जो निकलता है, संजू आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के साथ उनका कनेक्शन है, लेकिन उस लास्ट में उसमें एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है। तो संजय दत्त कहते हैं अपनी उस महिला मित्र से, जो पत्रकार होती हैं, जो उनके ऊपर मैगजीन लिखना चाहती हैं, वो कहते हैं मेरे मित्र को, दोस्त को बुला करके लेके आइए आप। जब लेकर के आओ तो वो अंदर से बताते हैं कि तुमने यार देखा तो सब कुछ,
लेकिन उसमें जो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था उसको भी एक बार देख लेते, जिस वजह से सारी चीजें पड़ी हो। तब उस समय उनका वो दोस्त देखता है कि सच में यहां पर तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये प्रश्न सिर्फ उठाता है, लेकिन लोगों को किस तरह से बदनाम कर दिया जाता है। साथियों, ये तो बात रही संजय दत्त की, ध्रुव राठी की, जिन लोगों ने अपने आप का अपना मुद्दा रख सके। संजय दत्त ने अपनी मूवी के जरिए लोग जनता के सामने अपना मुद्दा रखा और ध्रुव राठी अपनी वीडियोस के जरिए जनता के सामने सच लेकर के आते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जो छोटे लोग हैं जिनको कोई बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया उमर खालिद का, किस तरह से उनको टारगेट करके उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। साथियों, इस बात को समझिए। ये जो आप हिंदी अखबारों में गोबर छप करके आ रहा है और गोबर को पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि सारी जानकारी दे रहे हैं, तो सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि दो बोल है वो आपके मुद्दों की आवाज बनकर के आपके साथ खड़ा रहे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि दो बोल हैं वो आपके और हमारे हैं, और आपके साथ खड़े हैं, आपके हक के साथ खड़े हैं। साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आकर के अपने यहाँ के जो भी मुद्दे हैं उनको आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के जो जमीनी मुद्दे हैं और सही मुद्दे हैं उनको हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उठा सकें। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।